जब इरादे मजबूत हो तो वीरान बस्तियां भी मिसाल बन जाती हैं। कहते हैं बदलाव की शुरुआत किसी पद या शक्ति से नहीं बल्कि एक मजबूत इरादे से होती है। नोएडा के सेक्टर 100 स्थित सेंचुरी अपार्टमेंट की कहानी इसी जज्बे की मिसाल है। आज जिस सेंचुरी अपार्टमेंट को लोग शहर की सबसे व्यवस्थित, सुरक्षित और हरित सोसाइटियों में गिनते हैं, कभी उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी। नमस्कार, मेरा नाम पवन यादव। मैं सेंचुरी अपार्टमेंट सेक्टर 100 का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। मैं उस सोसाइटी में 17 अप्रैल 2012 को आया और जब मैं आया तो मैंने देखा इस सोसाइटी में एंट्री पर केवल 2 पेड़, एक नीम और एक शीशम का था। और इतनी बड़ी सोसाइटी, 400 फ्लैट और उसके बीच में 100 मीटर के 2 पार्क और यहाँ कोई पेड़ का नामो निशान नहीं। तो हम लोग इस अभियान में जुड़े। जो यहाँ के डायरेक्टर थे उस समय, जो RW थे, उनसे भी काम यहाँ के RW डायरेक्टर से मिले, डायरेक्टर ओमवीर नागर जी से मिले, कुछ पेड़ लगाए। लेकिन उसके बगल में ही हमारे यहाँ पर सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा था और जिसमें पूरा लोटस ब्लूबर्ड का कबाड़, मलबा, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो पूरा मलबे से पटा पड़ा था। तो हमने देखा कि हमारे लिए जो अथॉरिटी ने पार्क दिए बहुत कम है। अगर हम सब लोग बाहर निकल के भी आ गए तो वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। तब हमारी थोड़ा सा जिद आई। 2013 में इस अभियान को हमने शुरू किया, जब इस पूरे बड़ा सा एरिया आप देख रहे हैं इसकी बाउंड्री वाल होने की थी। तब हमें ये मन में लगा अगर यहाँ बाउंड्री वाल हो गई और गगन चुम्बी इमारतें खड़ी होने को थी, इमारत खड़ी हो गई तो हमारे बच्चे आखिर सांस कहाँ लेंगे, हमारा भविष्य कैसे होगा इस सोसाइटी का। तब एक जिद आई और हम उतरे सड़कों पे और हमने इसके खिलाफ, वो दीवार जो बन रही थी कंक्रीट की 3.5 मीटर ऊंची, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। यहाँ एक महिला थी जिनके बिल्कुल घर के सामने बन रही थी, चोपड़ा मैम। उन्होंने मुझे बुलाया कि अगर मेरे घर के सामने बन गई तो हम सांस कैसे लेंगे। तो मेरे भी मन में आया कि ये पूरी दीवार अगर बन गई और ये अलग हो गया प्लॉट तो हमारे रहने के लिए जगह नहीं रही। तो हम सब लोगों ने मिलके, और यहाँ के निवासी बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा कि यहाँ के निवासी ने भरपूर साथ दिया। जैसे हमने एक आवाज़ लगाई तो दूसरे दिन से यहाँ श्रमदान चालू हो गया और हम लोगों ने इस दीवार के खिलाफ धरने पर बैठे। वर्ष 2012 में यहाँ न पर्याप्त हरियाली थी, न बच्चों को खेलने के लिए मैदान और न ही सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम थे। ऐसे समय में RW अध्यक्ष पवन यादव ने जिम्मेदारी संभाली और निवासियों को साथ लेकर विकास की एक नई इबारत लिखनी शुरू कर दी। अधिकारों के लिए संघर्ष किया, अधिकारियों के सामने मजबूती से अपनी बात रखी और जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। लगातार प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि आज सेंचुरी अपार्टमेंट हरियाली से आच्छादित, बच्चों के लिए आधुनिक खेल मैदान मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। यह बदलाव किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस सामूहिक संकल्प का परिणाम है जिसमें हर निवासी ने अपना योगदान दिया है। पवन यादव का मानना है कि जब समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों और विकास के लिए खड़ा होता है तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। सेंचुरी अपार्टमेंट की यह कहानी सिर्फ एक सोसाइटी के विकास की नहीं बल्कि नेतृत्व, संघर्ष, एकता और आत्मविश्वास की ऐसी मिसाल है जो हर शहर और हर समाज को प्रेरणा देती है। हमने यहाँ के सांसद माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी को बुलाया, उनसे बात की और फिर उसके बाद हम सरकार में भी गए, लखनऊ तक गए कि इस दीवार को कैसे हमारे यहाँ डॉक्टर एक राजनाथ सिंह यादव जी रहते, उन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई। तो यहाँ जो रमन जी CO साहब थे, उन्होंने इसे तत्काल, जब हमारा महीनों प्रदर्शन चला, धरना हुआ, हम लोगों ने सब अभियान चलाया तो उन्होंने दीवार को रोका। और आज देख रहे हैं 10 साल हमारी लंबी लड़ाई चली और 2022 में ये पार्क के रूप में हमें मिला। लेकिन जब तक पार्क के रूप में मिलता, हम लोगों ने अपने श्रमदान करके, हर सप्ताह हमने श्रमदान कराया, स्वच्छता अभियान चलाया 2014 से। तो आज यहाँ पर हर प्रकार के सैकड़ों फलदार वृक्ष लगा दिए। आज हम देखते हैं पूरे नोएडा में अगर कहीं हरियाली और स्वच्छता के लिए बात होती है तो सेंचुरी अपार्टमेंट की वहाँ जरूर गिनती होती है। इसीलिए हमें लगातार हम स्वच्छता और श्रमदान और वृक्षारोपण पर काम करते रहे। इसलिए वन विभाग ने, जिलाधिकारी महोदय ने, हमारे दुर्गा शंकर मिश्र जो मुख्य सचिव रहे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने, CO ऋतु महेश्वरी जी ने, लोकेश जी ने यहाँ पर इस सोसाइटी को सम्मानित किया। तो आज इस सोसाइटी का हरियाली और स्वच्छता के लिए पूरे नोएडा में एक अलग नाम है। और आज जो सोसाइटी है, इतनी स्पेस है हमारे यहाँ, न तो कोई पार्किंग की दिक्कत है, न कहीं पार्क की दिक्कत है। बच्चों के लिए खेलने के लिए आप देख रहे हैं क्रिकेट मैदान है, फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच है, फुब्बारा लगा है, ओपन जिम है, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है। तो ये सब हो पाया हमारे निवासियों के असीम सहयोग से, जो हमारे पीछे एक दीवार बन के खड़े रहे। और हम सब लोग जब एक लोग साथ चलते हैं, कारवां साथ चलता है, और जब ईमानदार नेतृत्व और काम करने वाली टीम हो
जो हमारे साथ जो टीम ने काम किया पिछले 12 सालों से, वो लगातार इतनी प्रतिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया उन्होंने। मैं तो एक निमित्त मात्र उनके मल्लाह के रूप में काम कर रहा था कि हमें नाविक को उस पार नाव ले जानी है, सेंचुरी को हमें नोएडा की सबसे सुंदर और सुसज्जित और हरित सोसाइटी बनानी है। तो वो हमने उनके सहयोग से बनाया। तो आज हमारी सोसाइटी की पहचान पूरे नोएडा में स्वच्छता और हरियाली के लिए जानी जाती है। आप देख रहे हैं इस गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर 48-47 होता है, तो यहाँ आते ही अपने आप ही 2-3 डिग्री टेम्परेचर इसीलिए कम होता है। और आज दोपहरी में भी आप घूम सकते हैं पेड़ों के। आज जो मैं ये सब कुछ कर पाया, ये इतना हरा भराया सुंदर पार्क बना पाया, जो पूरे नोएडा में कहीं इस तरह की सोसाइटी में पूरे नोएडा में कहीं नहीं है। तो वो सबके पीछे हमारे निवासियों का, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, चाहे हमारे श्रमदान हो, स्वच्छता अभियान हो, या हमें प्रदर्शन करना हो, उनका योगदान रहा। जैसे जोशी मैम है, उनकी पोती अनन्या है, जो हर संडे को, एक 5 साल की बेटी हर संडे को सफाई अभियान के लिए निकलती थी। मदन जी हैं, दिलीप मिश्रा जी हैं, सुरेश जी हैं, कटियार साहब हैं, राजीव कटियार साहब हैं, MK सिंह जी है, करमजीत जी है, त्रिपाठी साहब हैं, जोशी जी है, पवार साहब हैं, और ऐसे तमाम साथी, प्रवीण जी हैं, मिथिलेश जी हैं, अनिल जी हैं, राकेश जी हैं, जिनको सब ने मिलके इस अभियान में हमारा सहयोग किया। और सब ने मिलके ये था कि आप आगे बढ़ो, आप आगे काम करो, हम सब लोग यहाँ पर साथ हैं। उनमें हमारे जनप्रतिनिधियों का भी, जब विधायक माननीय सतवीर सिंह गुर्जर जी थे, वर्तमान विधायक हमारे पंकज सिंह जी हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी जो लगातार हमारे सांसद थे, तब के विधायक भी थे 2013 में, उन्होंने भी आके यहाँ पर योगदान दिया। और हमारे नोएडा अथॉरिटी के राजीव त्यागी जी जो महाप्रबंधक रहे, उसके बाद जो CO हमारी ऋतु महेश्वरी मैम थी, उन्होंने इसको अप्रूव किया अपने हाथों से। तो बड़ी खुशी होती है कि आज हम सब निवासी फोनवा टीम, जिसके अध्यक्ष, महासचिव और पूरी टीम और अन्य सेक्टरों के RWA अध्यक्ष, महासचिव भी आके समय समय पर हमारे धरने प्रदर्शन में शामिल हुए, हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाया। तो आज उन सभी को हम धन्यवाद कहते हैं कि उन सभी के सहयोग के बिना ये सोसाइटी नंबर 1 नहीं बन सकती थी, ये सोसाइटी इतनी हरित और स्वच्छ नहीं बन सकती थी, और इतनी जगह 19,807 मीटर जगह प्राधिकरण से मिलना आसान नहीं था। इन सब के फोनरवा हो, या जनप्रतिनिधि हो, या हमारे निवासी हो, इन सब के बिना ये बेईमानी थी। ये सब बस करने की बात थी, और हमने किया, एक सच्ची लगन के साथ किया और एक लक्ष्य बनाकर किया, तो ये सब हासिल हुआ।